हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1। देखिए पहला क्या है, फाइंड। देखिए अब आपको इन तीन पार्ट्स की सिंपलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए अब 64 की पावर क्या है, 1/2। अब हमको 64 को किसी न किसी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें रूल पता है कि पावर की पावर जो होती है आपस में मल्टीप्लाई, उस 2 से 1/2 कट जाएगा। देखिए 64 क्या है, 8 का स्क्वायर हम सबको पता है। देखिए अब 64 को मैं लिख रहा हूं 8 का स्क्वायर, और इसको की पावर होल 1/2। अब पावर की पावर हम सबको पता है कि मल्टीप्लाई होती है। 8 2 इंटू 1/2, पावर से पावर कैंसिल, 8 आंसर। ये हमारा पहला पार्ट खत्म। अब देखिए 32 की पावर 1/5, यानी कि हमको इसको किसी ना किसी की पावर 1/5 बतानी है, ताकि हम इस 1/5 को कैंसिल कर सके। हमें चाहिए बिल्कुल सिंपल वैल्यू, यानी कि इस पावर को हमें खत्म करना है और हमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। देखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाना शुरू करते हैं। 2 पर गया 16, 2 पर गया 8, 2 पर 4, 2 पर 2, 2 पर 1। देखिए ये है 2 की पावर 5। देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5। अब यहां पर मैं 32 की जगह लिख रहा हूं 2 की पावर 5 की पावर 1/5। 5 इंटू 1/5, ये हो गया 2 आंसर हमारा। क्लियर। अब चलते हैं 125 के पास। अब देखिए 125 की पावर 1/3 की हमको वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें इसका कोई ना कोई क्यूब फाइंड आउट करना है। देखते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम सबको पता है कि जो नंबर 5 या 0 से एंड हो रहे हो वो 5 पर तो पक्का जाते हैं। अब इसलिए हम इसको 5 पर शुरू करेंगे। 525 5 5 5 1। अब देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। देखिए 5 क्यूब की पावर 1/3। अब हम सबको पता है कि पावर की पावर क्या होती है आपस में, मल्टीप्लाई। 5 की 3 इंटू 1/3, 5 की 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर। इसी के साथ हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में ये 4 पार्ट्स हैं, हमें इनकी भी सिंपलेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं 9 की पावर 3/2। अब देखिए अब हमें नीचे वाला 1/2 है वो हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखिए 9 को लिखा 3 का स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम सबको पता है कि पावर की पावर क्या होती है आपस में, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3/2 कैंसिल, 3 का क्यूब क्या बना, 27। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं, अभी हमने लास्ट में किया था, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, वहां हमने किया था 32 को फैक्टराइजेशन किया था। 32 की वैल्यू आई थी 2 की पावर 5। देखिए दोबारा करके दिखाते हैं आपको। 2 की टेबल में 16 पर, 2 की टेबल में 8 पर, 2 की टेबल में 4 पर, 2 की टेबल में 2 पर, 2 की टेबल में 1। अब देखिए ये क्या है, 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। देखिए 5 बार है 2। अब इसको लिख रहा हूं मैं 2 की पावर 5 की पावर 2/5। अब देखिए पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई। 2 की 2 क्या होता है, 4। इसी के साथ ही हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 16 की पावर 3/4। अब हमें 16 को किसी ना किसी का, जैसे 1/4 मुझे कैंसिल करना है, तो मुझे किसी की पावर 4 बनानी पड़ेगी। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पता लगेगा। देखिए 16 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 8 2 4 2 2 2 1। देखिए 16 को लिख रहा हूं मैं 2 की पावर 4 की पावर 3/4। अब हमें पता है कि पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। 2 का क्यूब क्या होगा, 8। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 125 भी हमने लास्ट पार्ट में किया था, क्या, 5 का क्यूब। देखिए करके देखते हैं। 5 25 5 5 5 1। अब ये बन गया 5 का क्यूब। देखिए 5 क्यूब पावर -1/3। अब पावर की पावर क्या होगी आपस में, मल्टीप्लाई।
5 की 3 इंटू -1/3 क्या बना ये 5 की -1, 5 की -1। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं है, अब हमें पहले इसको 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिए अब 5 की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 5 की पावर 1, यानी कि 1 अपॉन में 5। इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें करने हैं ये 4 पार्ट्स सिंप्लीफाई। देखिए अब अगर बेस सेम, देखिए यहाँ पर हमको बहुत सारे रूल्स पता लगेंगे। अब हमें इन रूल्स को ध्यान से एनालाइज करना है और फिर सोल्व करना है, क्योंकि ये रूल्स हमारे पूरी बुक को सोल्व करने में बहुत काम आने वाले हैं। देखिए 2 की पावर कुछ है और अगला भी डॉट इंटू 2 की पावर कुछ है। देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो अगर हमें बेस सेम ही बनाना है तो मैं पावर ऐड कर सकता हूँ। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। देखिए और वो मल्टीप्लीकेशन में भी होनी चाहिए। देखिए थर्ड पार्ट में बेस तो सेम है बट वो डिवीजन में है। इसके बाद हम यही करेंगे। पहले देखिए बेस सेम और पावर अलग अलग और वो मल्टीप्लीकेशन में है। देखिए तो इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगी पावर 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए ये ऐड होगी, एलसीएम के बाद 15, 5 to the 10 प्लस 3, 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15। तो ये हमारा इसका आंसर। अब देखिए तो इसको हम सोल्व तो कर नहीं सकते हैं, तो हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे। अब मैं पहले आपको थर्ड पार्ट करवाऊंगा, क्योंकि ये भी सिमिलर सा ही है। देखिए यहाँ पर बेस सेम था तो वो मल्टीप्लीकेशन में थे, हमने पावर ऐड की। अब यहाँ पर बेस सेम है बट वो डिवीजन में है, तो हम पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट। देखिए 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 माइनस 1, 11 की पावर 1/4। क्लियर है, ये होगा इसका आंसर। अब पावर की पावर, ये हम बहुत सारे क्वेश्चन में करते आए हैं कि पावर की पावर क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी 1 अपॉन में 3 की पावर 21। क्लियर है। अब ये वाला देखिए यहाँ पर क्या है कि पावर सेम है और बेस अलग अलग है। जैसे अगर हम नॉर्मल 7 into 8 करते हैं तो वो भी यही केस होता है कि उन दोनों की पावर कितनी है 1 और उनका बेस अलग अलग है, तो हमें सिर्फ बेस मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर भी दोनों की पावर क्या है 1/2, तो अब बेस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 7 into 8 क्या करेंगे 56 की पावर 1/2। यानी कि अब हमें एक रूल और पता लगा कि अगर पावर सेम है तो हम बेस आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।